कैसे सब? तरह तरह की समाधि की विवरण है। एक तो वो समाधि जहाँ पर तर्क चलते हैं, या वह समाधि जहाँ कोई तर्क नहीं चलता। यह सब वो एक समाधि है जहाँ तुम्हें लगता है मैं हूँ, और दूसरा समाधि है जहाँ पता नहीं चलता मैं हूँ, सिर्फ आनंद ही आनंद है। हूँपन की एक समाधि, हैपन की एक समाधि। ये सब संप्रज्ञात समाधि माने जिसमें थोड़ी सी प्रज्ञा है। और एक है असंप्रज्ञात समाधि, जहां पर संस्कार थोड़ा सा रह जाता है, मगर एकदम मस्त उन्मत्त अवस्था में। वो अभ्यास से मिलने वाली समाधि को कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। आनंद के लिए अभ्यास नहीं करना है, आनंद के लिए जागना है। अभ्यास से जो समाधि है उसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। तो जिसमें जो हठ योग से भी सिद्ध करते हैं, बंद लगाओ, प्राणायाम करो, आसन करो, नियम से रहो, शरीर को इस तरह से अभ्यास, दीर्घ काल तक अभ्यास करने पर जो प्राप्त होता है संप्रज्ञात समाधि। फिर कुछ लोगों को जन्म से ही समाधि की अनुभव है। देखिए, कुछ लोगों को बहुत अभ्यास करने के बाद उनका मन शांत होता है, मगर कुछ लोगों को स्वभाव से ही वो शांत रहते हैं। स्वभाव से ही ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा उनको, स्वभाव से ही हिंसा नहीं है, स्वभाव से अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं। अब घर में देखे होंगे कई आपके माता पिता या दादी परदादी या नानी, कोई भी ऐसे लोग हैं जो स्वभाव से प्रसन्न रह रहे हैं। उनको कोई चीज छूती नहीं है, मुस्कुराते रहेंगे। जन्म से जो सिद्ध होने वाली समाधि, ये अलग है। समाधि एक ऐसी चीज है जिसके लिए देवता भी और आत्माएं भी, प्रेत भूत सब आत्माएं सब तरसती है। बार बार जन्म लेने का यही कारण है। फिर हम ऐसे निश्चिंत होके, शांत होके, प्रसन्न होके परम तत्व में विलीन हो जाए हम। समाधि का मतलब भी परम तत्व में विलीन होना। मैं कुछ हूं से सिर्फ मैं हूं, केवल मैं हूं पे आना। मैं हूं से है, सब कुछ है, वो हैपन में आना। एक अलग अलग तरह की समाधि का वर्णन है। शरीर का भान नहीं होना और प्रकृति में विलय हो जाना भी एक तरह की समाधि। जैसे संगीत सुनते 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 लय हो जाते, लय समाधि कहते। किसी एक भाव में आके भाव विभोर होके भाव में डूब जाना, भाव समाधि। शरीर छूटने के बाद होने वाली समाधि वो दूसरी समाधि। तरह तरह की समाधि है। फिर आगे चल के बोलते हैं और क्या, श्रद्धा से समाधि लगती है। जहां श्रद्धा है वहां मन टिकता है। जब मन टिका, स्थिर हो गया, समाधि हो गई। श्रद्धा से समाधि की उपलब्धि होती है। फिर वीर्य से समाधि की उपलब्धि होती है। जब श्रद्धा है,
जब ये मानते प्रभु मेरे अपने, हमारे कमी क्या है हमें फिर जीवन में? जब श्रद्धा है मेरे जीवन में जो कुछ मुझे चाहिए वो मुझे मिलके रहेगा, फिर चंचलता कहां से आ गया? फिर कोई गुंजाइश ही नहीं है चंचल होने के लिए। श्रद्धा हो तो एकदम टिका रहेगा मन, वीर्य हो तो एकदम टिका रहेगा। स्मृति माने तुम्हें अपनी याद आ जाए तो मन टिक गया, मन प्रसन्न हो गया। फिर तो याद आ जाए कि सब कुछ बदल रहा है भाई। जब सब कुछ बदलता है तो किस बात के लिए परेशान होना है? जिस परिस्थिति से हम घबरा गए हैं, जिस परिस्थिति को लेके हम परेशान हैं, ये तो बदल रहा है। ये स्मृति आ जाए तो परेशान रहेंगे? बिल्कुल नहीं। या ये स्मृति आ जाए कुछ चीजें तो बदलेंगी नहीं, वैसा ही रहेगा, तो परेशानी की बात है वहां फिर? तब भी नहीं है, नहीं है ना। श्रद्धा से पूर्णता, वीर्य से पूर्णता, स्मृति से याद आ गया तो पूर्णता, फिर समाधि से पूर्णता। समाधि से फिर हम दृष्टापन में आ जाते हैं। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, होश में आ जाओ, एकदम होश में रहो। एक ही क्षण बिल्कुल जीता जागता आग जैसे रहो तुम, जलती हुई आग जैसे जीता जागता व्यक्तित्व तुम्हारा हो जाए। जहां भी चलो ऐसे कल्पना करके चलो कि मैं आग हूं, जागा हुआ ज्योति हूं मैं। तब देखना क्या परेशानी है, तब कोई कमी में नजर आएगी तुम्हें? कहां कमी महसूस करोगे? तुम्हें याद ही नहीं कि तुम ज्योति है। मन ज्योत स्वरूप है, आत्मा ज्योति है, ये याद ही नहीं है, तभी ना परेशानी है। तुमको याद ही नहीं तुम एक आग हो। कमजोरी को खत्म करने वाले हो, गंदगी को जलाने वाले हो, बर्फ को पिघलाने वाले हो। ऐसे तुम एक आग हो, ये याद नहीं है, तब कमजोरी लगती है। सोने को चमकाने वाले आग हो, गंदगी को जलाने वाले आग हो तुम। हो जाएगा मुझ में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, मैं ऐसा होश हूं, ये याद नहीं है, भूल गए। सबको तुम अच्छा ही करने वाले हो, ये भूल गए। इसकी याद भी आ जाए, जीवन में कभी कमी रह सकती है। स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, होश, होश में रहना एक तरह की समाधि। समाधि माने बेहोशी ही नहीं है। अक्सर समाज में बेहोशी, जिसको कुछ भी नहीं पता चल, उसको हम समाधि समझते नहीं। प्रज्ञा भी हमें पूर्णता की ओर ले आती है। ये अलग तरह से हमें अपने दृष्टापन में, अपने आप में टिकाने का एक विधान है। एक जगह अष्टावक्र कहते हैं, तू ध्यान करता वही तुम्हारी दिक्कत है। जनक जी को बोलते हैं कि तुम ध्यान में हटक गया, तू समाधि का अभ्यास करता तभी तुम्हें मुश्किल हो गया। ये बात तुम्हारे लिए नहीं है। अष्टावक्र ने जनक के लिए कहा कि समाधि, मुझे बहुत अच्छा लगता है समाधि में बैठना करके, मैं और लोग
लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता हूँ, भीड़ मुझे पसंद नहीं है, मैं इन सब से तंग आ गया, सिर्फ मुझे समाधि में रहना, ऐसी जब वृत्ति होती है तो अष्टावक्र बोलते हैं यही तुम्हारा दिक्कत है, जागो, तुम प्रज्ञा हो। विक्षेप होता हो तो समाधि की जरूरत पड़ती है। माने विक्षेप माने मन चंचल हो, मन परेशान हो जाए तो उसको शांत करने के लिए, उद्विग्न मन को शांत करने के लिए समाधि की जरूरत है। वो बोलते हैं आत्मा में ना उद्विग्न है, ना शांति है, ना कुछ है, तुम इससे परे हो, तुम होश हो, जरा जागो। अपने दृष्टापन में आओ। तो मन में ही उलझा, मन का ही वहाँ एक्सरसाइज करता चला जा रहा है, कसरत करते मन के साथ ही। मन से तुम हट के देखो, तुम होश हो। अच्छा, ये तभी बताया जब जनक ने कर लिया था सब समाधि। आपको यहाँ बैठ के मैं 24 घंटे ऐसे ध्यान में रहना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा उठो, बस कर। मैल धोने के लिए साबुन लगाया, साबुन लगा के अरे इतना पैसा दे के साबुन लगाया, इसको बनाए रखे, ऐसे कैसे धो दूं। अरे 100 रुपया दे करके शैम्पू खरीद के लेके आए, इसको धोने के लिए बोल रहे हैं, सिर पे रखा, नहीं धोना पड़ेगा। पर पहले शैम्पू लगाना तो पड़ेगा, यदि तुमको धोना ही तो लगाए क्यों। ये तर्क नहीं चलेगा। अरे समाधि को छोड़ना है, समाधि करें क्यों, इतना मुसीबत क्यों उठाएं, छोड़ सब, खाओ पियो मौज मस्ती करो, क्या जीवन थोड़े दिन के है, समय क्यों बर्बाद करें, बैठे आंखें बंद करो, कान बंद करो, नाक बंद करो, ये सब बंद क्या लगाना है अपने, ये सब बंद करना बंद करो। मन कहता है ये सब बंद क्या करना, प्राणायाम बंद, मुद्रा, सबको सील बनाओ, मुद्रा बनाओ, सब बंद करो, ये सब नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम, इन सब तरह से हमारा कमियां दूर होके हम अपने पूर्णत्व जो है उसको जान बैठते हैं, दृष्टापन में फिर आ बैठते हैं। फिर बताया ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर में अपने आप को अर्पण कर देना, निचावर कर देना, समर्पण कर देना समाधि है। ईश्वर को अपने आप को समर्पण कर देना समाधि की सिद्धि है, दृष्टा स्वरूप में आ जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान के द्वारा सोच समझ के साक्षी भाव में आकर दृष्टापन में टिकता है। भोला भला आदमी जितना इतना सोच समझ में नहीं जा सकता है, मान लो, उनके लिए भी उपाय है, वो अपने भोलेपन में ईश्वर को मानो, जो जाना नहीं फिर वो मानो। ये सारा संसार सृष्टि एक क्रम से चल रहा है, उस क्रम के अधिष्ठाता ईश्वर है। वो ईश्वर में अपने आप को समर्पण कर दो, निचावर कर दे और शांत हो जाए। वो जो स्थिति होती है ईश्वर प्रणिधान से, वह समाधि है। अच्छा, जिसका दिमाग बहुत चलता है वो ना समर्पण कर पाते हैं, ना ईश्वर को मान पाते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सबको ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। तभी महर्षि पतंजलि ने कहा
इन सब विकल्पों को रख दिया। जिन हम अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के हमारे चिंतन है, विचार है, मन का बनावट है, शरीर का बनावट है। जिसको जो पसंद आए, जो तुम्हें अच्छा लगे, उसमें उसी रास्ते में तुम चलो, मर पहुंचना दृष्टा में अपने आप में। तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर में समर्पण करते हुए अपने में तुम पहुंच जाए, तब भी एक तरह की समाधि लगती। फिर ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है,